हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। आज हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर क्लास 12 अकाउंट्स का डे 5 है, जिसके अंदर आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर एडजस्टमेंट क्लोज्ड अकाउंट का। जी हाँ बच्चों, एडजस्टमेंट क्लोज्ड अकाउंट। ये एडजस्टमेंट क्लोज अकाउंट क्या होता है सर? देखो, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखिए, अगर आप एग्जाम्स में अपनी आंसर शीट में जो आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना, आंसर शीट में आप पूरा आंसर आपने लिख लिया, उसके बाद आपको याद आया कि अरे यार, एक क्वेश्चन लिखना, तो उसका आंसर लिखना तो मैं भूल ही गया। अब उसके लिए आप क्या करोगे? पूरी आंसर शीट नहीं लोगे या उसी आंसर शीट में फर्दर पेज पर जाकर उस क्वेश्चन नंबर का नंबर डाल के आप उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। जाहिर सी बात है यही करोगे बेटा। आप ऐसा तो नहीं कि नई आंसर शीट लेंगे फिर दोबारा से वापस पेपर करेंगे, वहीं से स्टार्टिंग से पेपर स्टार्ट करेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन के चक्कर में। ऐसा नहीं करते ना बेटा। हम क्या करते हैं, वहीं एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है यार, एक क्वेश्चन ही छूट गया, इसका नंबर डाल देते हैं और यहाँ सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा तो आज तक हमने किया नहीं कि भाई 10 क्वेश्चन दिए हैं एग्जाम में, आपने 8 क्वेश्चन कर लिया और 8 क्वेश्चन करने के बाद आपको याद आया कि यार मैंने 4 नंबर वाला क्वेश्चन तो करा ही नहीं। तो इसके लिए आपने ऐसा थोड़ी करा कि नहीं यार, अब दोबारा से नई आंसर शीट लेंगे और दोबारा से 1 से क्वेश्चन सोल्व करते हुए आएंगे। नहीं ना, आगे उस क्वेश्चन नंबर 4 को आपने एडजस्ट कर दिया। बस वही चीज यहां पर भी है कि आपने पीएनडल बना दिया, पीएनडल एप्रोप्रिएशन बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। फिर आपको याद आया अरे यार, कोई एडजस्टमेंट भूल गए, कोई एंट्री हम भूल गए। अब बेटा, एंट्री हम जनरली या तो भूल जाते हैं या गलत हो जाती है। अब जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आप देना भूल गए, ठीक है ना, या गलत परसेंटेज से दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, आपने चार्ज नहीं किया या आपने गलत चार्ज कर लिया, गलत परसेंट से चार्ज कर लिया। सैलरी किसी पार्टनर को मिलनी थी, आपने दी नहीं, उसको भूल गए। या कई बार होता है 2000 की जगह 20,000 लिख दिया या 20,000 की जगह 2 लाख लिख दिया। तो ऐसे कुछ एरर्स होते हैं जो गलती से हो जाते हैं और हमें इसके बाद इसका पता हमें बाद में चलता है जब अकाउंट हम पूरी तरीके से क्लोज कर चुके होते हैं। तो अब इसमें भी हम वैसे ही करेंगे बेटा जैसे आप क्वेश्चंस को एडजस्ट करते हो। हम यहां पर भी सिर्फ उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे, सही करेंगे और उसकी एक जनरल एंट्री पास कर देंगे, बस, ताकि पूरे से दोबारा से हमें अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत ही ना पड़े। एक छोटी सी जो है एंट्री से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? तो आज इस टॉपिक को मैं प्रैक्टिकल के थ्रू समझाने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है रहने वाला है टॉपिक। तो आप ध्यान से समझना बेटा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग कंटिन्यू करना। हम लोग भी आपको जो है व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे बेटा, मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है हमारा, उस पर आप ज्वाइन कीजिए बेटा। मैं वहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा सभी टॉपिक्स के, जिसको आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। जिस क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट आएगा, आप दोबारा से हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम उसका आपको एक सोल्व्ड आंसर भी प्रोवाइड करवा देंगे। बट सोल्व्ड आंसर जब भी प्रोवाइड होगा बेटा जब आप पूरा कर चुके होंगे। इज दैट क्लियर? तो आपको पूरा बकायदा उसको करना है, उसके बाद हम लोग उस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर कोई डाउट आ जाएगा तो उसको मैं आपको जो है ऑरली भी वहां पर समझा दूंगा बेटा। तो चलो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करते हैं यहां पर ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर्स है बेटा। इन 4 पार्टनर्स के बीच में जो कैपिटल है बेटा वो हम यहां पर ले लेते हैं बेटा कि यहां पर जो कैपिटल है इनका 50-30, इनका 50,000 है कैपिटल, इनका जो है 30,000 है बेटा कैपिटल। सी का शायद 25,000 है और इनका 15 है। सी का 25,000 और इनका जो है 15,000 रुपीज। ये कैपिटल है बेटा इन तीनों के, राइट? ये कैपिटल। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये हमारा कैपिटल हो गया बेटा। ये पार्टनर्स के कैपिटल है ए, बी, सी और डी। इनके कैपिटल से ए का 50,000 है, सी का बी का 30,000 है और सी का 25,000 है और लास्ट डी का 15,000 रुपीज है। इज दैट क्लियर? क्लोज्ड अकाउंट करने के बाद में हमें पता चला है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ठीक है बेटा? कैपिटल वॉज नॉट
कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना प्रॉफिट दिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बेटा। तो यहाँ पर हमें क्या करना बेटा, गलती हो गई हमसे ये गलती हो गई कि हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और बिना दिए ही हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। साथ ही साथ में हमने यहाँ पर एक और गलती किया है बेटा, वो एक गलती हमने ये किया है कि यहाँ पर 12,000 रुपीज का एक खर्चा था कंपनी का, जो कि कंपनी को पी&एल अकाउंट के अंदर उसको पी&एल एप्रोप्रिएशन में से निकालना था, ठीक है ना, वो नहीं निकाला बेटा। मतलब कंपनी का एक खर्चा था भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी को देना था, जो कि नहीं दिया है 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर बेटा? फिर यहां पर लिख रखा द अमाउंट ऑफ 12,000 इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंसेस, एक 12,000 का अमाउंट है जो कि एक एक्सपेंसेस का अमाउंट है फॉर द फर्म, बट दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पी&एल एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। आपको पता है ना बेटा, नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट साइड में हम खर्चे और लॉसेस लिखते हैं बेटा, तो इसको नहीं डिडक्ट किया गया, इस 12,000 के एक्सपेंसेस को डिडक्ट नहीं किया गया बेटा, और ये 12,000 भी पार्टनर्स को बांट दिए गए हैं, ठीक है बेटा। ये क्या कर दिया बेटा, पार्टनर्स को बांट दिए गए हैं। अब हमें यहां पर भी गलती नजर आ गई बेटा, क्योंकि देखो आप सबको पता है कंपनी हमेशा ये बोलती है कि हमने जो भी एक साल में कमाया है उसमें से हम सबसे पहले सारे खर्चे निकालेंगे, उसके बाद अगर कुछ पॉजिटिव में बैलेंस बचता है तो वही सिर्फ और सिर्फ जो नेट है बैलेंस, वही पार्टनर्स को प्रॉफिट के रूप में दिया जाएगा। बट यहां पर बांटने से पहले यहां पर एक खर्चा 12,000 रुपए का था कंपनी का, जो कंपनी उसमें से निकालना भूल गई उस बैलेंस में से, और वो 12,000 के साथ में ही प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स को बांट दिया बेटा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है ना। अब वो 12,000 रुपीज का कंपनी को नुकसान हो गया। भाई कंपनी को क्या करना, सपोज करो कोई भी अमाउंट हो सकता है, जैसे मान लो यहां पर 82,000 रुपीज है, राइट। 82,000 रुपीज था बेटा, इसमें से कंपनी को 12,000 रुपीज निकालना था बेटा। कितना निकालना था बेटा? 12,000 रुपीज निकालना था, जिसके बाद ये अमाउंट बचता तो ये अमाउंट जाता प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स के पास में। बट कंपनी उस 12,000 को निकालना भूल गई और ये 12,000 रुपए पार्टनर्स को दे दिए प्रॉफिट के रूप में। तो एक तरह से देखा जाए तो कंपनी को 12,000 का नुकसान हो गया बेटा, है ना, क्योंकि 12,000 रुपए लेस करने थे, खर्चा था कंपनी का, कंपनी ने खर्चा निकाला नहीं और डायरेक्टली जो है अमाउंट बांट दिया पार्टनर्स के बीच में, तो कंपनी का तो नुकसान हो गया बेटा। तो ये दो गलतियां हो गई। एक एक्सपेंसेस है जो कंपनी ने निकाले नहीं, 12,000 रुपए के एक्सपेंसेस थे जो कंपनी ने निकाले नहीं है, ठीक है बेटा, और 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। ये दो काम जो है कंपनी करना भूल गई है बेटा। अब आपको यहां पर रेक्टिफाई करना है और इसको सही करना है। इज दैट क्लियर बेटा? आ जाओ इसको सही करते हैं। मेरी बात पूरी समझ में आ गई आप लोगों को? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं बेटा। देखो यहां पर 4 पार्टनर्स हैं बेटा। अब चारों पार्टनर्स का जो है मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कहीं पर भी कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है। इज दैट क्लियर? तो हम इक्वली मान लेंगे कि हाँ भाई ये सारे के सारे पार्टनर हो सकता है इक्वल प्रॉफिट शेयर लेते हो, ठीक है। और यहां हुआ क्या है बेटा, यहां पर एक तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना भूल गई। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो पार्टनर को मिलता है ना, वो कंपनी प्रॉफिट में से निकाल के देती है बेटा, क्योंकि कंपनी के लिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी खर्चा है बेटा। और कंपनी ने यही बोला है कि भैया आपने जो 1 अप्रैल को मुझे कैपिटल दिया है उससे मैंने पूरे साल भर काम किया और 31 मार्च को मैंने जो भी पैसा कमाया वो मैं आपको पहले नहीं दूंगी, मैं उसमें से सबसे पहले अपने सारे खर्चे निकालूंगी। मैंने खर्चे भी बताए थे, 2 प्रकार के खर्चे कंपनी को होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। वो दोनों निकालूंगी, उसके बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है पॉजिटिव में तो ही पार्टनर या ओनर को मिलेगा। यहां के केस में क्या हुआ बेटा, यही हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी को पार्टनर्स को देना था और कंपनी पार्टनर को पैसा कैसे देगी बेटा, कंपनी के पास में जो पूरे साल भर कमाया गया पैसा है उसमें से निकाल कर वो देती बेटा, नहीं दिया। इज दैट क्लियर? तो वही का वही पूरा प्रॉफिट बढ़ गया।
तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका निकालना है, पता लगाना है कि कितनी वैल्यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी जो प्रॉफिट में ऐड थी और वो गलती से रेशियोज में बढ़ गई। तो उसको हम सही करेंगे बेटा, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी का एक और खर्चा है जो कंपनी ने निकाला नहीं उस बैलेंस में से और डायरेक्टली वो बैलेंस प्रॉफिट के रूप में हमें दे दिया, तो कंपनी को बेचारी को नुकसान हो गया 12,000 रुपए का। तो कंपनी वो 12,000 रुपए हमसे लेगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देगी बेटा। तो अब ऐसा है कि देखो सबके पास पैसे बढ़ गए, ठीक है ना। अब सबके पास पैसे बढ़ गए तो यूं तो नहीं भैया तेरे को जितने दिए सारे मेरे को लाके दो वापस, नहीं ना, अब एडजस्ट करेंगे। तेरे पास ज्यादा आ गए, कितने ज्यादा है, ला इतने दे, तेरे पास कम आए ना, ले तो इसे, ऐसे एडजस्ट करेंगे बेटा अपन उन सबको। अब वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आप ध्यान से समझना। पूरा मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, रटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं होती है यहाँ पर, और आपको भी घर पर रटना नहीं है, ठीक है ना। मन में 10 सवाल आए आप हमसे पूछिए, कमेंट के जरिए पूछिए बेटा, या व्हाट्सएप पे अब तो नंबर भी दे रखे हैं हमने बेटा, उस नंबर का बड़ा यूज करो आप लोग, उस नंबर को सेव कर लो, हम आपको एक ग्रुप में जोड़ देंगे इस सेशन के 12th क्लास में, और वहां आप जमकर हमसे क्वेश्चन पूछो, हम आपको जवाब जरूर देंगे बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में ना हम ये पता लगाते हैं कि टोटल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना बन रहा था। तो देखो यहां पर हम वर्किंग नोट करते हैं बेटा, कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बेटा। ए बिजनेस में कितने पैसे लेकर आया बेटा, 50,000 रुपीज, और उसको पूरे साल भर का 10% इसका इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, तो मतलब 5,000 रुपीज इनको मिलना था। बी ने बिजनेस में 30,000 रुपीज लगाए बेटा, 30,000, इसका 10% मिलना था 3,000 रुपए। सी ने बिजनेस में 25,000 रुपीज लगाए बेटा, 10% इनको मिलना था, 2,500 रुपीज इनको मिलने थे। ऐसे डी ने 15,000 रुपीज बिजनेस में लगाए, 10% से इनको 1,500 रुपीज मिलने थे बेटा। तो जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो हमें देखना है बेटा, कि कंपनी को इतना टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था बेटा। तो देखो बेटा यहां पर कितना कितना है, 5,000 ए का, 3,000 बी का, सी का 2,500, 1,500 डी का, ऐसे करके 12,000 रुपीज कंपनी को प्रॉफिट में से निकालने थे, किसका पेमेंट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करने के लिए बेटा। ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को, वेरी गुड। अब अपन क्या करते हैं, इसको अच्छे समझने के लिए एक अपन जो है टेबल शोइंग, इसमें हमेशा क्लोजिंग अकाउंट में क्या बनता है, टेबल शोइंग एक एडजस्टमेंट बनता है, क्या बनता है बेटा, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनता है बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये एडजस्टमेंट है, यहां पर ये इस तरीके से बनाया जाएगा बेटा। ये टेबल आपको बनानी है, वर्किंग नोट का हिस्सा नहीं है ये, ठीक है ना बेटा। ये आपका जो है टोटल हो गया बेटा, ये आपके डी वाले भैया, ये सी वाले भैया, ये ए बी वाले, ये ए वाले भैया, ये जो बचा है हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा, जहां पर हम लिखेंगे कि क्या दिया है क्या नहीं दिया। तो ए बी सी डी और यहां पर टोटल, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके अंदर कि पार्टनर्स को क्या देना भूल गई कंपनी, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी देगी तो कंपनी के पास से पैसा जाएगा ना बेटा, तो ये सब क्रेडिट हो जाएंगे बेटा। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि कंपनी इसका पेमेंट पार्टनर को देगी तो कंपनी के पास से पैसा जाना है, पैसा जाना है पार्टनर के पास। तो जो चीज कंपनी से जाती है, फर्म से जाती है, उसको हम क्रेडिट करते हैं बेटा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो 5,000 रुपए इनके पास जाने हैं, 3,000 रुपीज इनके पास जाने हैं, 2,500 उनके इनके पास जाने हैं, 1,500 इनके पास जाने हैं, ऐसे करके 12,000 रुपीज कंपनी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर पार्टनर्स को देने थे बेटा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई बेटा। और हमने क्या करा, डिवीजन, कितने रुपीस का अमाउंट था बेटा, वो हमारा 12,000 का, डिवीजन ऑफ रुपीज 12,000 एज प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा। 4 पार्टनर्स है बेटा, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 12,000 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे हम, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो 4 3 जा 12। और बेटा ये जो है गलती से बढ़ गया, क्या हो गया बेटा, ये गलती से चला गया पार्टनर के पास में,
पार्टनर के पास में क्या हो गया, गलती से ये चला गया, तो पार्टनर अब ये क्या करे, सॉरी पार्टनर के पास चला गया तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर से ये वाला अमाउंट लेगी, क्योंकि 12,000 रुपए तो क्या है, कंपनी का खर्चा था जो कंपनी को उस टोटल बैलेंस में से निकालना था, नहीं निकाला, और वो 12,000 भी आपको एक प्रॉफिट के रूप में ही बढ़ गए बेटा। किस में बढ़ गए बेटा, प्रॉफिट के रूप में बढ़ गए, तो कंपनी इसका अमाउंट आपसे ले लेगी बेटा। क्या करेगी कंपनी, इसका अमाउंट आपसे लेगी बेटा। अब जो चीज दोबारा कंपनी के पास आएगी उसे हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। तो यहां पर ये 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज, और ये हो गया पूरा 12,000। ठीक है बेटा, ये कंपनी का एक्सपेंसेस था जो गलती से कंपनी का क्या हो गया, पार्टनर्स में बढ़ गया। ठीक है ना, तो कंपनी को लॉस हो गया बेटा। और अगर आपको ऐसे भी ध्यान रखना, तो एक बात ध्यान रखना, नॉमिनल अकाउंट होते हैं बेटा सारे पिंडल वगैरह, तो बेटा लॉस को, अगर लॉस कहां एंट्री करते हैं, डेबिट साइड में एंट्री करते हैं, इसलिए मैंने यहां पर डेबिट लिखा है, ये सबके लिए डेबिट है बेटा। ठीक है ना, पहली चीज समझा दी, लॉस हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं, इसलिए मैंने यहां डेबिट लिख दिया बेटा। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में, पार्टनर्स की ये इनकम है तो इनकम को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, मैंने लिख दिया बेटा। ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलना था जो कि फर्म देती, तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, तो फर्म के पास से अमाउंट जाएगा और जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो बेटा क्रेडिट कर दिया। अब गलती से 12,000 रुपए पार्टनर्स में बट गए, तो पार्टनर से ये पैसा 12,000 रुपए फर्म को लेना है, तो ये 12,000 रुपए फर्म का, ये 12,000 रुपए जो है वापस फर्म के पास आएंगे, और जो भी चीज फर्म के पास आती है उसे हम क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट कर दिया। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया बेटा, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो समझ सकते हो दिमाग में, बट क्लियर रखना है, रटना मत बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा अब डिफरेंस देखते हैं हम लोग इसमें, भाई क्या डिफरेंस रहा, इसका तो कुछ भी नहीं है तो नील हो जाएगा, है ना। ये डिफरेंस देखते हैं बेटा, इज दैट क्लियर? तो बेटा यहाँ पर 5 और 3 माइनस करेंगे तो 2,000 रुपीज ये हो गया बेटा, ये कुछ भी नील हो जाएगा बेटा। यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, ये अपना 500 रुपीज हो गया बेटा, ये अपना 1,500 रुपीज हो गया, ये नील है सही। ठीक है बेटा, ये अपन ने इसको माइनस कर दिया तो अपने पास में वैल्यू आ गई। अब देखो बेटा दो चीजें इसमें भी याद रखने के लिए कि ये जो बैलेंस बचे हैं इनमें से कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, तो सबसे आसान तरीका तो समझने का ये है, क्रेडिट की वैल्यू बड़ी है कि डेबिट की वैल्यू बड़ी है, तो आप बोलोगे सर इस केस में क्रेडिट की वैल्यू बड़ी है, तो क्रेडिट की वैल्यू बड़ी है तो ये डिफरेंस भी क्रेडिट में ही जाएगा। कहां जाएगा बेटा, ये क्रेडिट में जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहां तो कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल हो गया, इसको छोड़ दिया हमने। क्रेडिट की वैल्यू बड़ी है कि डेबिट की, सर डेबिट की वैल्यू बड़ी है तो ये अमाउंट डेबिट में जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? यहां पर क्रेडिट की वैल्यू बड़ी है कि डेबिट की वैल्यू बड़ी है, आप बोलोगे सर डेबिट की वैल्यू बड़ी है तो ये अमाउंट भी डेबिट में जाएगा। इज दैट क्लियर? आप ऐसे भी, बहुत आसान तरीका है समझने के लिए, आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब लॉजिकली मैं समझाता हूं, पार्टनर्स को 5,000 देने थे और पार्टनर से 3,000 लेने थे। ठीक है, फर्म पार्टनर को कितना देगी बेटा, 5,000 रुपीज देगी, और उसी पार्टनर से फर्म को कितना लेना है, 3,000 लेना है। तो मतलब यहां पर कंपनी के पास 5,000 रुपीज रखे हैं ए पार्टनर के लिए, और वहां पर 3,000 रुपीज ए के पास रखे हुए हैं फर्म के। तो यहां पर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जैसे कि आप और मैं हैं, ठीक है ना, मेरे पास आपके 5,000 रुपीज हैं और आपके पास मेरे 3,000 रुपए हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक काम करो, ये 2,000 रुपए आप अपने पास रखो, या आपके 5,000 आ गए और मैंने अपने 5,000 में से 3,000 काट लिए। ऐसे भी समझ में आना बेटा? दोबारा समझाता हूं। सपोज करो मेरे पास में आपके 5,000 रुपीज हैं जो गलती से मेरे पास आ गए हैं, और आपके पास गलती से मेरे 3,000 रुपीज चले गए हैं। राइट बेटा? आई बात समझ में? यहां पर अब मेरे को आपको 5,000 देने और आपको मेरे को 3,000 देने। अब इसमें लेबर वर्क क्या हो गया, मैं आपसे इधर से 3,000 लूंगा और इधर से 5,000 आपको दे दूंगा। ये स्मार्ट वर्क थोड़ी हुआ बेटा। अब मैं क्या करूंगा, आपको कितने देने हैं मैं बोलूंगा, ठीक है ना। मैंने बोला बेटा मैं आपको 5,000 दूंगा और आप मुझे 3,000 दोगे, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप 3,000 अपने पास रखो, मैं ये 2,000 रुपए आपको दे रहा हूं, हो गया आपके पास 5,000 रुपए और मेरे 3,000 मेरे पास आ गए, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर क्या हो गया बेटा, ये यहां पर ज्यादा देने थे पैसे 5,000 रुपए, 3,000 रुपए ही है यहां पर, तो हमने 2,000 रुपए और डाल दिए ताकि पार्टनर के पास में, तो पार्टनर के यहां से फर्म के पास से 2,000 रुपए गए बेटा, तो जो गए हैं वो क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो गया बेटा। यहां पर भी यही चीज है, आपके पास मेरे 2,500 रुपीज है, मेरे पास आपके 3,000 रुपीज है, वही सेम किस्सा बेटा कि यहां पर पार्टनर को 2,500 मिलने थे
गलती से पार्टनर के पास 3,000 रुपए चले गए तो फर्म यहां पर क्या करेगी, इससे 500 रुपए ले लेगी। तो कंपनी के पास 500 रुपए आए और जो चीज आती है उसको हम डेबिट कर देते हैं बेटा। क्लियर। ऐसे बेटा यहां पर देखो 1500 रुपीज पार्टनर को मिलना था और पार्टनर के पास चला कितना गया, 3,000 रुपए पार्टनर के पास चले गए। तो कंपनी क्या करेगी, इससे 1500 रुपए ले लेगी। तो कंपनी के पास पैसे आएंगे और जब जो भी चीज कंपनी के पास आती है कंपनी उसको क्या कर देती है बेटा, डेबिट कर देती है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को? वेरी गुड। अब देखो अपन यहां क्या करेंगे, बस ये हमारा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बन गया बेटा। अब अपन जनरल एंट्री कर देंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट को देखते हुए बेटा, सिंपल। और ये हमारा एडजस्टमेंट अकाउंट बन जाएगा बेटा। ठीक है, आई बात समझो बेटा आप लोगों को? तो देखो यहां पर ये डेबिट हो रहा है बेटा, तो मैं यहां पर ये अपनी जर्नल एंट्री है, ध्यान से देखना बेटा। ये सी डेबिट हो रहा है, ठीक है ना? तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 रुपीज। टू ये क्रेडिट हो रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट 2000 रुपीज। जनरल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए बेटा। 15 + 5 2000, ये 2000 रुपीज आ गया। कोई डाउट है यहां तक किसी बच्चे को? ठीक है, तो यहां पर लिख देना बेटा एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ, यहां लिख देंगे हम नरेशन, एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted in previous year। बस दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट, हमारा टास्क कंप्लीट हो गया बेटा। आया समझ में आप लोगों को? यहां पर कितना आसान है ना बेटा ये। तो ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ जो है यहां पर हमने किया है बेटा। ये हमारा क्लोज्ड अकाउंट है बेटा, जहां पर हमारा क्लोज अकाउंट हो जाए और अगर कोई चीज में एरर आ जाए या हम कुछ ओमिशन हो जाए हमसे, तो हम उसे सिर्फ इस तरीके से एक एंट्री पास करके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं बेटा। पूरा अकाउंट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा बेटा, और हो सकता है कि अगली वाली जो क्लास है उसमें एक और मैं बड़ा क्वेश्चन इस एडजस्टमेंट एंट्री का लेकर आऊं बेटा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक और क्वेश्चन इसका जो बहुत अच्छा हो, ठीक है ना, जिसमें कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए बहुत ज्यादा हो, अगर आप चाहते हो उस पर भी मैं एक क्वेश्चन और लेकर आऊं बेटा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है बेटा, तो मिलता हूं मैं आप सभी से हमारी अगली क्लास के अंदर। और अगर आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो बेटा। ठीक है, और कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप हमें दे सकते हो बेटा। और बेटा वीडियोस को प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो बेटा, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है बेटा। साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।